उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत बड़ी घटना हुई है और वह घटना रेलवे कॉलोनी में हुई है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त मैं शामली जनपद में मौजूद हूं। ये घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रेलवे की कॉलोनी में हुई है और इस वक्त मैं शामली जनपद के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मानचित्र रेलवे कॉलोनी शामली। इस कॉलोनी की क्या स्थिति है और कैसे इसके हालात हैं, वही जायज़ा लेने के लिए न्यूज़ 24 की टीम शामली की रेलवे कॉलोनी में पहुंची है, जहां की लाइव तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि यहां की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है जैसी लखनऊ रेलवे स्टेशन पे देखने को मिली थी। वहां रेलवे स्टेशन पर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि वहां का जो मकान था, रेलवे कॉलोनी का जो मकान था, वो जर्जर अवस्था में था। और यहाँ की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है क्योंकि हम लोगों को सूचना मिली थी तो हम लोग पहुँचे थे। आप देख सकते हैं चौधरी सुबोध कुमार का मकान है और यहाँ की स्थिति आप ऊपर देखिए। इस मकान में दरार आई हुई है। इस मकान की ये दरार कभी भी किसी भी व्यक्ति की जान ले सकती है। ये इसका एक जीता जागता सबूत है। आगे के भी मकान में आपको दिखाऊंगा। ये स्थिति भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये रास्ता है ऊपर जाने का, इसकी जो स्थिति है ये भी भयावह है। कभी भी टूट सकती है, कभी भी गिर सकती है। ऊपर से लेकर नीचे तक की स्थिति आप देखिए, क्या हालात हो रखे हैं यहाँ के। तो जो ऊपर छत पे जाने का रास्ता है ये ख़राब हो रखा है, यानी कि टूटने की स्थिति में है। और यहाँ की स्थिति आप देखिए, ये जो मकान है इसके आगे का हिस्सा जो है बिल्कुल टूटा हुआ है। तो ये जो मकान में जो लोग रहते हैं यहाँ पर, उनकी स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं डर रहता है कि कब आगे का जो छज्जा जिसको बोलते हैं, छत है जो मकान के आगे की, कि कभी भी गिर सकती है। ये जो मकान है, एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ की मैं आपको यथा स्थिति से अवगत करा दूँ। ये धर्मेंद्र कुमार जी का मकान है, रेलवे में है और ये रेलवे कॉलोनी है। आप देख सकते हैं ये लोहे की एक नाल है, यानी कि एक पिलर बनाया हुआ है और इसी से इस मकान को सपोर्ट दी गई है ताकि ये जो आगे की छत है मकान की, ये गिर ना जाए। दूसरी तरफ भी इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको भी नीचे से लेकर सपोर्ट, ये लोहे की जो नाल है इसकी सपोर्ट दी हुई है और ताकि ये गिर ना जाए, इसको लेकर के जो लोहे का नाल का टुकड़ा है उसको सपोर्ट दे करके रोका हुआ है। इसी घर के एक सदस्य मेरे साथ मौजूद है, थोड़ा इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। आप ही का नाम है धर्मेंद्र? हाँ जी, मेरे नाम है क्वार्टर। आप रेलवे में क्या हैं? मैं पीएलडी के पद पे तैनात हूँ, प्रयास इलेक्ट्रिकल में, पावर सप्लाई में। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? मुझे यहाँ 6 साल हो गए। अच्छा, ये जो मकान की स्थिति दिख रही है, हाँ, ये कब से ऐसी स्थिति है? ये लगभग 2 महीने करीब हो गई थी। तो हमने तत्काली इसका एप्लीकेशन दी थी IOW साहब को। उन्हें तुरंत पश्चात एप्लीकेशन पे गौर किया और अगले दिन ही इस पे कार्रवाई करी और पिलर का सपोर्ट दिया इस पे, और अभी कर ही रहे हैं और इसे ठीक जल्दी और करेंगे। अच्छा, जो ये पिलर के जो सपोर्ट लगाए हुए हैं, आप लोगों के द्वारा या फिर विभाग के द्वारा? ये विभाग के द्वारा ही तुरंत ही इस पे कार्रवाई करी गई थी हमारे एप्लीकेशन पे ही। जैसे हमने उन्हें सूचना दी, उन्होंने तुरंत ही अपने कर्मचारी को भेज के पिलर लगवाया और ये तोड़वाया। जो टूटा हुआ था उसे अब ठीक करवाएंगे जल्दी। यानी कि जो ये सरिये ऊपर चमक रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में ऊपर सरिये हैं, जो ये सरिये दिख रहे हैं, इससे पहले कि यहाँ दीवार थी उसको तुड़वाया गया? हाँ, इससे पहले दीवार थी, वो झुकी हुई थी। तब वो जाके हमने, जब बच्चे खेलते रहते हैं, गिर भी सकती थी कभी भी, तो हमने IOW साहब जो कार्य के यहाँ हैं इंजीनियर, उन्हें एप्लीकेशन दी और उन्होंने इस पश्चात तुरंत कार्रवाई करी और ये पिलर का सपोर्ट दिया। जो इंजीनियर है उनका क्या नाम है? उनका नाम याद नहीं है? याद नहीं अच्छा, है। ये बताइए धर्मेंद्र जी, अंदर के मकान की आपकी स्थिति कैसी है? बारिश की वजह से या ऊपर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी छत चूती है, मतलब पानी टपकता है, या क्या स्थिति रहती है? नहीं, वो ठीक है, वो छत नहीं चूती है हमारे यहाँ। पानी जब बारिश होती है तो नहीं, छत नहीं चूती, बस यही दिक्कत थी और IOW साहब ने इस पर कार्य किया। तो ये बताइए, जो आपको लगता है कि जो उन्होंने सपोर्ट किया है मकान को, क्योंकि लखनऊ में आपको याद होगा कि लखनऊ में 5 लोगों की मौत हो चुकी है रेलवे कॉलोनी में मकान गिरने के बाद। ऐसी ही जर्जर अवस्था वहाँ पर थी, जिसका
खामियाजा 5 व्यक्तियों को, यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल थे, तो कुल 5 लोगों की मौत हुई है। बड़ी दुखद घटना है जी। तो आपको लगता है कि जो 2 लोहे की जो पिलर लगाए गए हैं, सपोर्ट में लगाए गए हैं, इनसे आप लोगों का जो डर था बाहर निकलने का, बच्चों के खेलने का, वो अभी भी बना हुआ है, या नहीं लगता कि भाई सपोर्ट अच्छा मिला है? देखिए, डर तो अभी भी है, पर इस पे IW साहब अभी कार्य कर रहे हैं, तुरंत ही ठीक भी करवाएंगे। देखते हैं कब तक ठीक होता है, पर उन्होंने पिलर का सपोर्ट तो दे ही दिया है। ऐसे कितने मकान हैं जिनकी यथास्थिति ऐसी है कि भाई कभी भी गिर सकती है आगे की छत? अभी तो 3 7 8 होंगे ऐसे। 7-8। हाँ, जो आगे की तरफ बालकोनी झुकी हुई है। जी। देखिए, वैसे मैं एक बार थोड़ी सी अंदर की आपकी तस्वीर दिखा दूं। काफ़ी पुराना मकान है, रेलवे कॉलोनी का है, और अंदर भी इतना स्पेस नहीं है कि लोग अच्छे से अपना रहन सहन रख सके, क्योंकि रेलवे क्वार्टर है तो ज़्यादा स्पेस नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी जो बाहर की स्थिति है जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, आगे भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अच्छा, थोड़ा सा ये बता दीजिए धर्मेंद्र जी, जो आप जय बता रहे हैं वो यहाँ कहाँ पर रहते हैं? जय साहब आगे से ही जहाँ झंडा लगा है उससे अगला ही है। आप थोड़ा चलेंगे साथ में, एक बार मुझे उनका मकान दिखा दीजिए। हम जय साहब से भी कोशिश करेंगे बात करने की। फिलहाल आप रेलवे की यथास्थिति देख ही सकते हैं। यहाँ पर जो रेलवे के जो क्वार्टर्स हैं उनमें जो यथास्थिति बनी हुई है वो केवल ऐसी है कि कभी भी गिर सकते हैं। महेंद्र मीना जी का मकान है, ERC हैं ये रेलवे में, तो इनके आगे की जो छत है मकान की वो भी ऐसी ही है कि शायद इसमें सपोर्ट भी अभी तक इसलिए नहीं दिया गया कि थोड़ी सी लग रही है झुकी हुई। जब ये यथास्थिति में गिर ही जाएगी, लगता है कि तभी प्रशासन जागेगा। हालांकि इस रेलवे कॉलोनी में कुछ मकान जो बाद में बने, कुछ नए, उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन जो पुराने मकान रहे हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही रहे हैं जिनकी स्थिति भयावह है। कौन सा वो मकान है EW साहब का? आ जाइए आप थोड़ा साथ में बता दीजिएगा। तो जो यहाँ के इंजीनियर हैं कुलदीप कुमार उनका नाम है, JE पे उनका क्वार्टर पे हम लोग पहुँचे। देखेंगे धर्मेंद्र जी एक बार है क्या अंदर? थोड़ा एक बार देख लीजिए खटखटा के, कोई अंदर है क्या? तो हम कोशिश करेंगे। वैसे जो रेलवे के इंचार्ज हैं जिनके अंदर ये कॉलोनी आती है, जो इसकी देखरेख के बारे के जिम्मेदार हैं, तो अगर वो अधिकारी यहाँ मिलते हैं। वैसे तो आप देख सकते हैं जो वीरेंद्र कुमार हैं ऊपर रहते हैं, नीचे कुलदीप कुमार जी रहते हैं। इनके यहाँ की स्थिति भी कुछ खास अच्छी ठीक नहीं है। तो शामली की रेलवे की जो कॉलोनी है ये शायद लखनऊ जैसी घटना का इंतज़ार कर रही है। यहाँ की रेलवे के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं शायद उनको लखनऊ जैसी घटना का इंतज़ार है, क्योंकि छोटी मोटी सपोर्ट से मकान नहीं थमता है, वहाँ की दीवारें नहीं थमती है। रेलवे की ऐसी स्थिति देख करके शायद प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। उसको लखनऊ जैसी घटना का इंतज़ार है कि कहीं शामली में भी रेलवे जैसी घटना हो, और तब जा कर के शामली का रेलवे प्रशासन जागेगा। हालांकि न्यूज़ 24 ने आपको यथा स्थिति से अवगत कराया, ग्राउंड जीरो से अवगत कराया। अब सोचने और देखने वाली बात यह है कि क्या रेलवे प्रशासन लखनऊ में घटना होने के बाद जागता है कि शामली में जो यथा स्थिति फिलहाल रेलवे क्वार्टर की है उनको जल्दी से जल्दी सही कराएगा, या किसी बड़ी घटना का इंतजार करेगा। पीछे की जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ के रहने वाले कुछ व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, थोड़ा और उनसे बात कर लेते हैं। ये सुबोध कुमार जी हैं जिनका मैंने आपको मकान दिखाया है। तो लखनऊ की जो घटना हुई है उसको लेकर के इन लोगों की क्या राय है, थोड़ा वो भी पूछ लेते हैं। सर शुभ क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार। सुबोध जी, आपके मकान की स्थिति देखिए है, ऊपर जो आगे की छत है उसमें दरार भी आई हुई है, तो क्या लगता है आपको? हमने इनको उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी, दिखा भी दिया, वे आगे कार्रवाई के लिए कह गए कि हम इनको ठीक कराएंगे। क्या उच्च अधिकारियों ने यहाँ के जो रहने वाले हैं जिनके मकानों की स्थिति ठीक नहीं है, क्या उनको कोई नोटिस भी जारी किया कि भाई आप मकान खाली कर दो, या पहले हमें अवगत कराने किसी तरह का कोई नोटिस शासन प्रशासन की ओर से दिया गया और रेलवे अधिकारियों की ओर से दिया गया हो? नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं है। हम ही अपनी तरफ से उनको एप्लीकेशन देते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसी है, वे कहते हैं हम ठीक करवा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक करवा देते हैं। तो जैसे आपने देखा ये मकान है सामने, इसके नीचे सपोर्ट दी हुई है, तो अभी भी दरार आई हुई है, तो क्या लगता है कि परिवार सुरक्षित है? नहीं, ऐसे तो नहीं है, पर हमने इसकी ADN साहब से IW से बात करी थी। वे ले गए थे फोटो वोटो निकाल कर, वे कह रहे थे हम इसको ठीक कराएंगे। यानी कि मरम्मत की बात कह रहे हैं? मरम्मत। अच्छा, लखनऊ की घटना के बारे में आपको क्या पता चला है?
वे ऐसा गिरा कि छत गिरी और वे मकान अवैध रूप से रह रहे थे वहाँ। रेलवे कॉलोनी थी वो। रेलवे कॉलोनी की अवैध रूप रह रहे थे, जिसको उनको नोटिस दिया गया है पहले से ही। 5 लोगों की मौत हुई है, तो दुखद घटना हाँ, है। वो तो बहुत, हम भी मानते हैं, हम भी परिवार वाले हैं जी। उनका कोई भी बच्चा नहीं बचा परिवार में। सारी घटना ऐसी बहुत दुखद घटना है। तो शासन प्रशासन यहाँ का मुझे लगता है कि संज्ञान लेने में थोड़ा संज्ञान में है उनके, और वे जागरूक है, उनको फोटो वोटो भी उतार लिए उन्होंने। वे जल्दी से जल्दी इसको, ये कब की बात है? अभी 1 महीने 1.5 महीने की 2 महीने हो लिए कार्रवाई चल रही। जैसा इन्होंने शिकायत करी तो इनका काम कर दिया, उनका करा उन्होंने कर दिया। बाकी वे एक तरफ से इनका टेंडर होता है, टेंडर छूटेगा उसके तरफ से एक तरफ से हो जाएगी। यहाँ के जो इंचार्ज है थान सिंह है ना शायद आप? थान सिंह है, उनके ऊपर एडीएन साहब है जो सब बिल्डिंग और इसके वे हैं। अच्छा, वो कहाँ बैठते हैं? वे वहाँ, इनका एडीएन ऑफिस है इधर माल गोदाम साइड। ठीक है सर। देखिए एक और व्यक्ति है, उनसे बात कर लेते हैं। भैया आपका कौन सा मकान है? मेरा ये है जी, ऊपर वाला है जो। अच्छा, वो मकान है आपका? हाँ जी, ऊपर वाला क्वार्टर है। तो अभी जिस मकान पे आप रह रहे हैं उसके आगे की छत दिख रही है जी, ज्यादा मजबूत लग रही है मुझे। नहीं मजबूत कुछ नहीं है, वो भी उसमें ज्यादा वजन होने की वजह से दरार आ गई थी, इसलिए उसको गिरा के और ये रेलिंग लगाई है। फिर भी सपोर्ट बहुत कुछ नहीं है, गिर भी सकता है बाद में, कुछ पता नहीं है, गिर भी सकता है। हाँ जी। तो जैसे बच्चे भी होंगे परिवार के और भी सदस्य हैं, आप देखिए एक अम्मा जी वहाँ पे खड़ी हुई है, जिस छत की हम बात कर रहे हैं उस छत पे एक अम्मा जी खड़ी हुई हैं। तो इसी छत की बात चल रही है। मीना जी आप बता रहे हैं छत कभी भी गिर सकते हैं, फिर भी अम्मा जी उसके ऊपर आई हुई हम है। भी बाहर आते रहते हैं, घूमते भी है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, रहना तो है क्वार्टरों में। और हाँ जी, हमारी छत भी ऊपर से डायरेक्ट पानी आता था अंदर, अभी 1 महीने पहले मैंने ठीक करवाई उसको ऊपर छत से। हाँ, IOW को बोल के रिपेयर करवाई थी। जैसे बारिश आई तो सीधा पानी इसमें ही आता था घर में ही। अरे हाँ जी, तो IOW साहब को बोल के फिर रिपेयर करवाई मैंने। अच्छा, अब ये था तो ये भी गिर जाता था ऊपर से। दिखाना एक बार, दिखाना के ऊपर ये जो सीढ़ियों के ऊपर जो है ना स्लैब, हाँ। ये गिर जाता था। अभी 2-3 दिन हुए, इसको भी मरम्मत करवाया, इसका भी। मरम्मत कराई। हाँ जी, जर्जर तो हालत है इनकी, डर तो हमें भी है परिवार का, लेकिन अब क्या करें, क्वार्टर में लखनऊ की रहना ही। घटना से कुछ सबक मिला या नहीं? सबक तो मिला है, हम भी नहीं रहना चाहते, लेकिन क्या करें, अब रेलवे वाले तो रहना ही पड़ेगा इनमें। रहना नहीं चाहते हो लेकिन रहना मजबूरी जी है। जी, वरना बहुत दुख है, जो रेलवे वाले एक्सपायर हुए, हमने न्यूज में सुना है 5 व्यक्तियों की मौत हुई है, तो बहुत दुख है हम रेलवे वालों को और आम जनता को भी कि बहुत बेकार हुआ है। लेकिन उनकी भी वही मजबूरी थी जो जैसे हमारी मजबूरी है। जैसा अभी आप बता रहे हैं मकान की छत से पानी भी आता रहता है, केवल रिपेयरिंग यहाँ के अधिकारी करवाते हैं। बस वो ये रिपेयरिंग करवा देते अभी कोई नोटिस जारी किया कि मकान खाली कर दो, नहीं, मकान की स्थिति सही नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हाँ जी, जर्जर हालत इनकी ऐसी है, जैसे मैंने टीवी लगाई थी दीवार में, तो मैंने ऐसे हिला दिया उसको, तो टीवी स्टैंड सहित बाहर आ गई दीवार में से। फट गया वहाँ से। जी जी, निकल करके दीवारें ऐसी है, इनका प्लास्टर सब बेकार कंडीशन है। बस वो ये मजबूरी है जो रहना पड़ता है हमको। तो डर है? जी जी, डर तो है, पूरा डर है। जब वहाँ सुना है तो हमको भी पता है कि इनकी भी बेकार हालत है। आप देखो, इसको दिखाओ, जैसे 1979 लिखा हुआ है कि जब का बना हुआ है, तो 43-44 साल हो गए इनको बने हुए। हाँ, देखिए ये इन्होंने एक बात बिल्कुल सही बोली है। ये जो बिल्डिंग पे लिखा है 1979 यानी कि 1979 सन से ये बना हुआ है और लगभग 43-44 साल इनको हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोगों को डर लगता है। आप ऊपर देखिए, जहाँ पर वो महिला खड़ी है वहीं कुछ दिन पहले इस जगह की रिपेयरिंग हुई है। क्या कह रहे हो मैडम? छत गिर जाती है ऊपर से? दिखाना। गिरती तो रहे। हाँ, अभी कराए हो प्लास्टर, लेकिन आप खड़ी हो, डर तो फिर भी लगता होगा ना? डर लगता है, हाँ। अच्छा आइए, आप थोड़ा एक बार नीचे आइए, आपसे कुछ बात करनी है। वैसे मैं ऊपर ही आ जाता हूँ, यथा स्थिति से अवगति करा देते हैं, थोड़ा चल ही लेते हैं, क्योंकि स्थिति तो कुछ ऐसी है नहीं कि हम देखिए ये ऊपर जाने का रास्ता है और यहाँ पर भी जो है टूटा हुआ है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर की स्थिति क्या है उसको भी देख लेते हैं, जहाँ पर रिपेयरिंग होती रहती है। हाँ, रिपेयरिंग के कुछ निशान हमको दिख रहे हैं। यहाँ पर जो कार्य कराया गया रिपेयरिंग का, वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिपेयरिंग हुई है और रिपेयरिंग भी ऐसी लग रहा है कि जैसे आजकल में ही गिरने वाली है। एक महिला है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि जहाँ पे रिपेयरिंग हुई है उसी के वो छत के नीचे खड़ी है। हम भी पहुँच गए हैं, वैसे तो डर तो हमको भी लग रहा है। मैडम थोड़ा इधर आ जाइए, आप आ जाइए थोड़ा इधर।
पहले तो आप ये स्थिति देखिए, जो मरम्मत का कार्य हुआ है, इन लोगों ने शासन प्रशासन रेलवे के जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराया था, और इनके कहने के बाद रेलवे विभाग जागा और तब जाकर के मरम्मत कराई। मैडम क्या नाम है आपका, बताइए क्या नाम है? अनीता मीना। अच्छा अनीता जी, इस छत के नीचे आप खड़ी हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता है, तो कब हुई थी ये मरम्मत? अभी हुई है 3-4 दिन पहले। तो आप यहाँ से गुजरती रहती डेली हैं, गुजरते हैं, कपड़े सुखाने आते जाते हैं डर नहीं डेली। लगता? डर तो लगता है, डर लगता है। बच्चे भी जाते हैं ऊपर खेलने के लिए तो डर तो लगेगा ही। कैसा डर लगता है, मतलब क्या ऐसे महसूस डर होता लगता है गिर जाएगी तो बच्चे अच्छे हैं, कुछ नुकसान हो जाए, है? नुकसान। सिर वीर में चोट आ जाए। लखनऊ में पता है 5? हाँ वो लखनऊ में पता है, सुना क्या था पता चला? न्यूज में, वो क्वार्टर गिरने से 5 की मौत हो गई, बच्चे भी बड़े भी। तो उस घटना के बाद और डर तो लगेगा ही। डर लगेगा। हाँ, लेकिन हमारा ये सही करवा दिया, अब थोड़ी तसल्ली है। थोड़ी तसल्ली है, लेकिन डर तो अब भी है ना? अब तो वो तो भगवान के भरोसे, अब डर तो क्या बताएं। भगवान के भरोसे है। देखिए हम रेलवे क्वार्टर पर पहुंचे थे और मैंने आपको यहाँ की जो स्थिति है उससे अवगत कराया है। रेलवे क्वार्टर की स्थिति लखनऊ के बाद शामली की स्थिति हमने आपको दिखाई है। लखनऊ में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। अब शामली के रेलवे विभाग यहाँ की स्थिति को देखने के बाद और लखनऊ की घटना के बाद क्या कुंभकर्णी नींद से जागेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।